हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाइथन प्रोग्राम को कैसे डिबग करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। तो चलिए चालू करते हैं आज की वीडियो। इस वीडियो के लिए मैंने पहले से एक प्रोग्राम लिख के रखा है जो कि इनपुट नंबर को रिवर्स करेगा। तो मैं उसे ओपन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये वो प्रोग्राम है जिसे हम यूज करेंगे डिबगिंग सीखने के लिए। हो सकता है कि आपको पहले ही देखकर पता लग गया होगा कि इस प्रोग्राम में कहाँ पे बग है, लेकिन हमारा मकसद है कि विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर डिबगर को कैसे यूज करते हैं ये सीखना। तो हम इस प्रोग्राम को यूज करेंगे डिबगिंग सीखने के लिए। मैंने एक प्रोग्राम लिखा है जो कि नंबर को रिवर्स करेगा। 1 2 3 अगर मैं पास करूंगा तो ये फंक्शन को रन करने के बाद में मुझे आउटपुट 3 2 1 देगा। वैसे ही 4 5 6 करूंगा तो 6 5 4 आउटपुट में देगा। तो चलिए इसे रन करते हैं और देखते हैं क्या ये सही आउटपुट दे रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये सही आउटपुट नहीं दे रहा है, इसमें कुछ बग है। तो चलिए हम डिबगर को रन करते हैं और देखते हैं तो कैसे हम इस बग को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो डिबगर रन करने के लिए कई स्टेप्स हैं। तो पहला स्टेप ये है कि आप इस पे क्लिक कीजिए और उसके बाद रन एंड डिबग पे क्लिक कीजिए। उसके बाद पाइथन डिबगर को सिलेक्ट कीजिए और इसमें से आप पाइथन फाइल को सिलेक्ट कीजिए। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ हो रहा है। तो आपने देखा होगा कि ये स्टेटस बार ब्लू हुआ था और इसने उसके बाद ये नंबर प्रिंट कर दिया। लेकिन ये तो नॉर्मल प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया, डिबग तो हुआ ही नहीं, है ना। अगर आप नहीं देख पाए कि ये कलर चेंज हुआ था तो मैं फिर से दोबारा रन करता हूँ, आप देखिएगा। तो वापस से आपने देखा स्टेटस बार ब्लू हुआ और उसके बाद ये आउटपुट को प्रिंट कर दिया। डिबगिंग प्रोसेस में ब्रेक पॉइंट्स एक काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। ब्रेक पॉइंट्स का मतलब होता है कि जिस लाइन में हमें लगता है कि इस लाइन में एरर हो सकता है उस लाइन को हम मार्क करते हैं। तो वो मार्क जो सेट करते हैं उसे ही ब्रेक पॉइंट्स बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं जब इधर होवर करूंगा तो आपको एक रेड डॉट दिख रहा है। तो अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ब्रेक पॉइंट सेट हो जाएगा। तो मैं ब्रेक पॉइंट्स यहाँ लाइन 11 पे ऐड कर देता हूँ। आप चाहें तो जितने भी ब्रेक पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं। ब्रेक पॉइंट्स का मतलब ये होता है कि जब आप डिबगर को रन करेंगे, जब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होगा तो इस लाइन पर आने के बाद प्रोग्राम ऑटोमेटिकली रुक जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर ब्रेक पॉइंट रखता हूँ तो प्रोग्राम पहले ये लाइन को एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद जब इस लाइन पर आएगा तो प्रोग्राम यहाँ पे रुक जाएगा और इसका आउटपुट आप टर्मिनल में देख पाएंगे। आप जितने भी ब्रेक पॉइंट सेट करेंगे उनका लिस्ट आप इधर ब्रेक पॉइंट सेक्शंस में देख सकते हैं। आप यहाँ से भी ब्रेक पॉइंट रिमूव कर पाएंगे और इस पे क्लिक करके आप पूरे ब्रेक पॉइंट्स को एक ही बार में रिमूव कर सकते हैं। तो मैंने ब्रेक पॉइंट्स यहाँ पे सेट कर दिया है। अब मैं वापस से रन एंड डिबग पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि पहला वाला लाइन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया और उसने आउटपुट में 60 प्रिंट कर दिया। हालांकि ये एक करेक्ट आउटपुट नहीं है लेकिन फिर भी इसने एग्जीक्यूट कर दिया। और मैंने यहाँ पे ब्रेक पॉइंट सेट किया था तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आके प्रोग्राम पॉज हो गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक टूल बार देखने को मिल रहा है और इधर कुछ सेक्शंस देखने को मिल रहा है जैसे कि वेरिएबल का, वॉच का और कॉल स्टैक का। कॉल स्टैक वो सेक्शन है जहाँ पे अगर कोई भी आप फंक्शन कॉल होता है आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान तो वो फंक्शन इस कॉल स्टैक के ऊपर आएगा। और वॉच वो सेक्शन है जहाँ पे आप किसी एक वेरिएबल को ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि उसका वैल्यू कैसे चेंज हो रहा है। जैसे कि मैं अगर रिजल्ट को ऑब्जर्व करना चाहता हूँ कि रिजल्ट वेरिएबल कैसे चेंज हो रहा है तो मैं उसे रिजल्ट यहाँ पे लिख सकता हूँ। वैसे ही अगर मैं चाहता हूँ कि नम वेरिएबल को मैं ऑब्जर्व करूँ कि ये कैसे चेंज हो रहा है तो मैं यहाँ पे नम लिखूंगा और उसके बाद जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को तो हम देख पाएंगे कि यहाँ पे वैल्यूज कैसे चेंज हो रहा है। और ये वेरिएबल जो सेक्शन आप देख रहे हैं यहाँ पे, वो लोकल वेरिएबल्स जितने भी होंगे प्रोग्राम के अंदर वो उनका वैल्यूज में जो भी चेंजेस होंगे वो आप इधर देख पाएंगे। तो हमने इन सारे सेक्शंस को देख लिया। अब हम देखते हैं कि ये टूल बार को हम कैसे यूज करते हैं। अगर आप इस पे क्लिक कर देंगे तो आपका डिबगर एग्जिट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि अभी हमारा डिबगर एक्टिव है, जैसे कि स्टेटस बार ब्लू है हमारा। तो मैं अभी इसे क्लोज करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये वापस से ब्लैक हो गया और डिबगर हमारा एग्जिट हो गया सक्सेसफुली। तो मैं फिर से डिबगर स्टार्ट करता हूँ। इस टाइम मैं रन डिबग पे क्लिक ना करके अपने कीबोर्ड पे F5 की को प्रेस करूंगा और उसके बाद हमारा डिबगर वापस से स्टार्ट हो जाएगा। तो देखेंगे कि ब्रेक पॉइंट्स जहाँ पे हमने लगाया था वहां पे आकर वापस से ये रुक गया है। और यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो ये हमारा डिबगर वापस से रिस्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि डिबगर रिस्टार्ट हो चुका है। अब बात करते हैं इन चार बटन्स की। तो ये चार क्या है, पहले आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे एक कंटिन्यू देखने को मिल रहा है। तो कंटिन्यू का मतलब होता है कि जहाँ पे हमने ब्रेक पॉइंट सेट किया है उसके बाद ये नॉर्मली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि ये पूरा नॉर्मली एग्जीक्यूट कर दिया इतना कोड्स को। इन सारे कोड्स पे लाइन बाय लाइन जाकर इसने पूरा एग्जीक्यूट कर दिया और नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट पे डायरेक्टली आ गया। तो अगर ये ब्रेक पॉइंट नहीं होता, जैसे कि
मान लीजिए ब्रेक पॉइंट नहीं है और दोबारा से मैं इसे रिस्टार्ट करता हूँ, तो आप देखेंगे कि जब मैं वापस से कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा, तो ये पूरा प्रोग्राम को एग्ज़ीक्यूट कर देगा। क्योंकि यहाँ पे आगे कोई ब्रेक पॉइंट है ही नहीं, तो ये इधर कहीं पे नहीं स्टॉप होगा। तो आप देखेंगे कि प्रोग्राम कंप्लीटली पूरा इसने एग्ज़ीक्यूट कर दिया और डिबगर से हम बाहर आ चुके हैं। तो मैं वापस से इसे रन करता हूँ और अब आप समझ चुके हैं कि कंटिन्यू क्या करता है। तो अब हम इन 3 को देखते हैं। तो पहले आप देखिए स्टेप ओवर को। तो स्टेप ओवर क्या होता है कि ये हर एक लाइन पे नेक्स्ट लाइन पे ये मूव करने के लिए यूज़ होता है। तो अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। यानी कि इस लाइन के बाद ये डायरेक्ट इस पे आ जाएगा। हालाँकि इस पे कोई ब्रेक पॉइंट नहीं है, फिर भी ये इसके ऊपर आ जाएगा। तो आप देखेंगे इसने इन सारे लाइन को एग्ज़ीक्यूट कर दिया और आउटपुट में ये प्रिंट करने के बाद ये नेक्स्ट लाइन पे आ चुका है और वापस से मैं इस पे क्लिक करूँगा तो ये एग्ज़िट हो जाएगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि जो ये स्टेप ओवर है, वो नेक्स्ट लाइन पे मतलब ब्रेक पॉइंट्स के बाद में नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए यूज़ होता है। ठीक है? अब मैं रन करता हूँ इस स्टेप इनटू को। स्टेप इनटू और स्टेप आउट क्या है? तो आप स्टेप इनटू समझ लीजिए, स्टेप आउट स्टेप इनटू का रिवर्स होता है। तो स्टेप इनटू होता क्या है कि अगर कोई भी एक फंक्शन है, तो हम फंक्शन के अंदर जाने के लिए स्टेप इनटू का यूज़ करते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब मैंने स्टेप स्टेप ओवर पे क्लिक किया था, तो हमारा फंक्शन के अंदर कोड नहीं गया था, डायरेक्ट इसके इस वाले लाइन पे आ गया था 13 लाइन पे। तो अगर हम देखना चाहते हैं कि हमारे फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है, कैसे एग्ज़ीक्यूट हो रहा है, कौन से वेरिएबल कैसे चेंज हो रहे हैं, तो अगर हम वो ऑब्ज़र्व करना चाहते हैं, फंक्शन के अंदर जाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम स्टेप इनटू का यूज़ करते हैं। तो मैं स्टेप इनटू पे अभी क्लिक करूँगा, तो आप देखेंगे कि हम फंक्शन के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नंबर वेरिएबल्स में जो भी हमारा नंबर है, वैल्यूज़ है, वो यहाँ पे आप डिस्प्ले हो रहा है आपको। हमने यहाँ पे नंबर को वॉच पे रखा था, इसलिए हमें यहाँ पे 456 दिख रहा है। अब इसके बाद आपको स्टेप ओवर बटन को यूज़ करना है। इसको आपको अब नहीं यूज़ करना और अगर आप इसे क्लिक कर देंगे तो प्रोग्राम आपका नॉर्मली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आपको स्टेप ओवर का यूज़ करना है। तो मैं अभी स्टेप ओवर पे करूँगा तो आप देखेंगे कि रिज़ल्ट अभी हमारा 0 है। हमने पास किया था 456 जो 456 नंबर में आ गया लोकल वेरिएबल में और रिज़ल्ट 0 इनिशियलाइज़्ड हो गया है। अब एक लूप चलेगा। तो लूप कब तक चलेगा? जब तक नंबर 0 से बड़ा है। तो अभी नंबर 0 से बड़ा है, ये कंडीशन ट्रू हो गया, तो अब ये लाइन एग्ज़ीक्यूट होगा। तो हमारा प्रोग्राम इस लाइन पे आ चुका है। आप देखेंगे कंडीशन ट्रू हो गया इसीलिए इस पे आ गया। अब फिर से मैं स्टेप ओवर पे क्लिक करूँगा, तो आप देखेंगे कि लास्ट डिजिट नम मोड 10 करने के बाद में लास्ट डिजिट में वैल्यू 6 आ रहा है। अगर आप मॉडुलस ऑपरेटर के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा कि ये 6 कैसे आ रहा है। मॉडुलस ऑपरेटर लास्ट डिजिट को मतलब अगर आप 10 से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर होता है उसे रिटर्न करता है। तो रिटर्न होने के बाद में ये रिमाइंडर लास्ट डिजिट में आ गया इसलिए यहाँ पे आपको 6 देखने को मिल रहा है। वापस से मैंने स्टेप ओवर पे क्लिक किया तो आप देखेंगे इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट आएगा। तो मैंने जब स्टेप ओवर पे क्लिक किया तो आप देखेंगे कि रिजल्ट के अंदर 60 आ रहा है। लास्ट डिजिट का वैल्यू 6 इंटू 10 60 प्लस रिजल्ट जो कि पहले रिजल्ट कितना है? पहले 0 था इसीलिए 0 ऐड होने के बाद में 60 टोटल आया। अब रिजल्ट का नया वैल्यू कितना हो गया? 60 हो गया। तो हमने देखा कि ठीक है, पहला लूप चला तो हमारा रिजल्ट 60 आ गया। अब नंबर का वैल्यू अभी कितना है? 456 है। तो मैं अगेन स्टेप ओवर पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि नंबर का वैल्यू चेंज हो गया 45 में। अब देख पा रहे हैं कि कैसे वेरिएबल्स के वैल्यू चेंज हो रहे हैं। तो वापस से अब चेक करेगा कि नंबर क्या 45 0 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू हो गया, फिर से रन करेगा और लास्ट डिजिट को 45 का लास्ट डिजिट क्या है? 5, तो 5 लास्ट डिजिट में आ गया। अब रिजल्ट में क्या स्टोर होगा? देखिए, वो रिजल्ट में 110 वैल्यू आ रहा है और पहले 60 आया था। तो इससे पता हमें थोड़ा बहुत अंदाजा हो रहा है कि हमारा लॉजिक में कहीं इस वाले स्टेटमेंट में हमारा लॉजिक में प्रॉब्लम है। इसी वजह से हमारा आउटपुट नहीं आ रहा है। तो आप अगर थोड़ा-सा सोचेंगे, तो आप देखेंगे कि अगर मैं जो 6 लास्ट डिजिट आ रहा था, उसे मैं 10 से मल्टीप्लाई ना करके, बल्कि रिज़ल्ट से अगर मल्टीप्लाई कर देता 10 को और उसके बाद ऐड कर देता, तो हमारा 6 रिज़ल्ट में स्टोर हो जाता। और दोबारा से जब ये लूप चलता, तो पहले रिज़ल्ट में 6 रहता और लास्ट डिजिट 5 आ जाता। तो रिज़ल्ट इंटू 10 रहता, तो 6 इंटू 10 60 हो जाता और ये लास्ट डिजिट ऐड हो जाता तो 65 हो जाता। तो थोड़ा बहुत ये रिवर्स की तरफ जा रहा है, ऐसा हमें गेस लग रहा है। तो मैं यहाँ पे इसे हटाकर रिजल्ट कर देता हूँ और इधर मैं लास्ट डिजिट, उसके बाद मैं दोबारा से इसे रीस्टार्ट करता हूँ। तो अब आप देखेंगे पहले रिजल्ट 0 है, नंबर 456 है, लास्ट डिजिट 6 है और रिजल्ट को हमने किया तो रिजल्ट में हमारा 6 स्टोर हो गया और नंबर को 10 से डिवाइड करने के बाद नंबर 45 हो गया
और 45 0 से बड़ा है, इसीलिए हमारा कंडीशन ट्रू हो गया और लास्ट डिजिट में हमारा 5 आ गया। अब रिजल्ट कितना है 6, 6 इंटू 10 करेंगे तो 60 हो जाएगा और लास्ट डिजिट 5 ऐड हो गया तो रिजल्ट में 65 आ गया और नंबर हमारा 10 से फिर डिवाइड करेंगे तो अब 4 हो गया। 4 0 से बड़ा है तो इसीलिए कंडीशन ट्रू और लास्ट डिजिट हमारा 4 आ गया। अब रिजल्ट में पहले से 65 है और 65 इंटू 10 650 प्लस लास्ट डिजिट यानी कि 4 654 और नंबर हमारा अपडेट होकर 0 हो जाएगा। तो 0 0 से बड़ा नहीं है इसलिए कंडीशन फॉल। तो ये लूप से बाहर आने के बाद रिजल्ट को रिटर्न कर देगा जो कि यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा और रिजल्ट में हमारा 654 है तो 654 प्रिंट हो जाएगा। और एक बात आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कल स्टैक में अभी रिवर्स नंबर फंक्शन यहाँ पे ऐड है। तो रिवर्स नंबर जब हमने यहाँ पे स्टेप इनटू किया था तो रिवर्स नंबर पुश हो गया था स्टैक के अंदर और उसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो मैं इसे अब स्टेप ओवर करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये बाहर आ गया और इसने 654 को इधर प्रिंट कर दिया है, यानी कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली डिबग हो गया है। हमने प्रोग्राम में जो बग था उसे फिक्स कर दिया है। तो आप इसे कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं जिससे ये नॉर्मली प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो बाकी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया और 789 की जगह पे 987 आ गया। तो अब रन करके देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आउटपुट हमें करेक्ट मिल रहा है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपका कोई सुझाव है जो आप देना चाहते हैं तो आप उसे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और ऐसे और अमेजिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आपसे जल्दी एक ऐसे ही और अमेजिंग वीडियो के साथ।